हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि राबिया अपनी जिद पे अड़ी होती है कि उसे ईशो ही आके बात करेगी। अब फाइनली फेयरवेल का भी दिन आ जाता है। सब लोग अच्छे से तैयार व्यार होके जाते हैं और सृष्टि ईशो से कहती है आज तो उसे प्रपोज करेगी ना। हाँ, तो कहती है हाँ देखती हूँ, अभी भी देखना है, वो देखना कितनी हॉट लग रही है। तो ईशो की नज़र राबिया पे जाती है और कहती है यार सच्ची में कमाल की लग रही है, हाय रे मेरी किस्मत, कितनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली है ना मुझे। कहती है अच्छा बस कर, ठीक है अब जाओ देखो मनाओ, कैसे मनाओगी। फेयरवेल स्टार्ट हो जाता है और जिसने जो जो प्रिपरेशन की होती है सब वो करते हैं। फाइनली ईशो से रहा नहीं जाता, वो माइक उठाती है और स्टेज पर आती है। स्टेज पे आती है तो सबकी नज़रें ईशो पे होती है और कहते हैं हेलो, माइक टेस्टिंग, हाँ सब ठीक है, माइक सब ठीक है। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, टीचर्स बच्चे सब। तो वो पहले टीचर और बच्चों का वेलकम करती है और उसके बाद कहती है कि थैंक यू ये फेयरवेल पार्टी देने के लिए। और मैं स्टेज पर वैसे आना तो नहीं चाहती थी, बट क्या करें, किसी ने मजबूर कर दिया। ईशो की आवाज़ सुन के राबिया की नज़रें भी ईशो पे जाती है और सृष्टि भी बड़े ध्यान से राबिया को देख रही होती है। तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो टीचर पूछते हैं हाँ तो फिर किस लिए आई हैं आज ईशो मैडम स्टेज पर, गाना वाना गाने का इरादा है क्या। तो कहते हैं नहीं ओके बताती हूँ क्यों आई हूँ। और ये सोचते हुए ईशो सबके सामने बिना किसी डर के, ना ही कोई झिझक कि मन में कोई क्या सोचेगा, वो बस सीधे बोलती है कि मेरी एक जान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या। और ये दिल है कि मानता नहीं। उसने कई बार मुझे बोला मैं उससे दूर रहूं, उससे बात ना करूं, पर दिल है कि मानता नहीं। हाँ, मुश्किल बड़ी है। तो सारे टीचर्स बोलते हैं क्या बात है। कहते हैं हाँ बस एक ही चीज़ की रट लगा कर बैठा हुआ है कि उसे मनाओ और वो आपसे बातें करे। मैंने बहुत समझाया कि दिल है कि मानता ही नहीं। उसके इस तरह बात करने से ईशो की टीम के जितने लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, सब सीटी बजाने लगते हैं। फुल ऑन मस्ती चल रही होती है। तो ईशो कहती है यार इतना कोई नाराज़ होता है, कोई बता दो मुझे। तो पायल बोलती है कि अच्छा ये है कौन, ये तो बता दो। तो उसकी टीम भी कहती है हाँ भाई हाँ, अपनी जान का नाम तो बता दो, हम मदद करेंगे मनवाने की। तभी उसके टीचर्स बोलते हैं तुम्हारी जान, तुम तो किसी से इतनी बात ही नहीं करती हो। कहती है मैम क्या करें, हर किसी की ज़िंदगी में वो पल आता है ना जब आपका कोई अपना बहुत ख़ास हो जाता है, एक गैर इंसान आपकी ज़िंदगी में वो जगह ले लेता है जो किसी ने नहीं ली होती। तो बस ऐसे ही वो मेरी ख़ास बन गई है। अच्छा इतनी पक्की दोस्ती कि तुम उसे मनाने बैठ गई, यहाँ सबके सामने स्टेज पे आ गई। कहती है जी मैम, ऐसे ही समझ लीजिए।
दोस्ती से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी दोस्त ना मेरी जिसके बिना शायद मैं जी ही नहीं सकती। अच्छा तो भाई नाम तो बताओ, तभी तो मदद करेंगे ना उसको मनवाने में। तो ईशु बोलती है कि यही आप लोगों के बीच में बैठी हुई है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। उसके बाद ईशु बोलती कि आप सबको पता ही है, पहले मैं बहुत मस्तीखोर हुआ करती थी, लेकिन जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है ना, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बस अब सुबह उठो, पढ़ाई करो, रात हो सो जाओ, और हर जगह बस वो उसका गुस्सा, बस और कुछ नहीं। तभी सब लोग बोलते हैं अरे बताओ तो कौन है। हाँ तो ईशु बोलती है ओके बताती हूँ कि कौन है। तो लाइट मैन की तरफ इशारा करती है और उससे कुछ कहती है। तभी सारी लाइट बंद हो जाती है और सिर्फ एक लाइट होती है जो सीधी राविया पर जाती है, जैसा कि टीवी वगैरह में आपने देखा ही होगा। सिर्फ एक लाइट होती है, पूरी लाइट्स बंद, सिर्फ एक लाइट जो सीधी राविया पर जाती है और बोलती है तुम सबको जानना था ना कि ईशु की जान कौन है, जिसने ईशु की ज़िंदगी बदल दी, जिसकी वजह से ईशु ने 12th पास कर ली, नहीं तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो ये इस स्कूल की जानी मानी टॉपर राबिया। और ईशु फिर कहते राबिया इधर आओ मेरे पास। इधर आओ ना। तो सब वहाँ होटिंग करने लगते हैं कि राबिया गो राबिया गो राबिया गो, सारे के सारे होटिंग करने लगते हैं और राबिया को ज़बरदस्ती उठाकर स्टेज की तरफ भेज देते हैं। राबिया फाइनली स्टेज पर आती है और ईशु की तरफ देख रही होती है, शर्म से पानी पानी हो रही होती है। भाई अब किसी के सामने कोई ऐसे करेगा तो शर्म तो आएगी ना। तो जैसे ही वो स्टेज पर आती है, ईशु अपने दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़ लेती है। ये देखकर पूरा स्कूल हैरान होता है। जो कभी अपने मुंह से सॉरी ना बोले, वो आज पूरे स्कूल के सामने घुटनों के बल बैठकर किसी को सॉरी बोल रहा हो तो विश्वास ही नहीं होता। लेकिन अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये घटना तो घटित हो चुकी थी। तो ईशु घुटनों के बल बैठ के राबिया को कहती है आई एम सॉरी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम्हें ना समझने के लिए, तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए। आई एम रियली सॉरी। कहती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी। वो कुछ इस तरह से बोलती है कि सबको लगे कि हाँ ईशु ने कोई गलती कर दी है और राबिया बहुत नाराज़ है और एक दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है और इसलिए ईशु से मना रही है। वो ना तो राबिया की डिसरिस्पेक्ट होने देती है, ना ही कोई उसके बारे में फालतू बातें बनाए, ऐसा कुछ होने देती है। वो बहुत आराम से कहती है कि क्या दोगी हमेशा के लिए मेरा साथ, क्या कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। अगर मुझसे गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मार लिया करो, लेकिन इस तरह से छोड़ के नहीं जाना कभी, प्लीज़ दो ना। क्या ज़िंदगी भर
मेरी गलतियाँ सुधारती रहोगी? क्या ज़िंदगी भर मुझे डांटती रहोगी? हाँ, बोलो ना। राबिया उसकी हरकतें देख के वो भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे हक कर लेती है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली हक किया हुआ होता है। ईशु धीरे से माइक अपने हाथ से छोड़ देती है और साइड में रख देती है और सृष्टि को इशारा करती है माइक बंद करने का। सृष्टि धीरे से जाके माइक बंद कर देती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत धीरे से ईशु राबिया के कान में बोलती है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? क्या हमेशा के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो राबिया बोलती है नहीं। तो ईशु से थोड़ा सा पीछे करती है और उसे सवालिया नजरों से देखती है कि ये क्या जवाब दे रही है भाई। मेरे प्यार का तो मतलब आगाज़ होने से पहले ही उसको मार रही है। तो राबिया ईशु को देखती है और मुस्कुराती है और फिर उसे दोबारा हक करती है और कहती है मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनना है, बीवी बनना है। बताओ बनाओगी बीवी? तो ईशु कहती है वो भी बना लूँगी, अभी गर्लफ्रेंड तो बन जाओ ना मेरी, प्लीज़। हाँ, प्लीज़ ना। तो वो धीरे से कहती है अच्छा ठीक है, मंजूर है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे गर्लफ्रेंड से बीवी की पदवी देनी होगी। तो कहती है ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। ईशु कहती है तो फिर मेरी जान से जैसे जैसे मिलना था सब लोग मिल लिए ना, तो ये है मेरी जान जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। स्कूल के आधे से ज़्यादा लोगों को समझ आ जाता है कि आखिर ये चक्कर क्या है भाई, ये क्या चक्कर है। और आधे लोग नहीं समझ पाते भाई, जो सीधे साधे हैं जिन्हें उम्मीद नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उन्हें नहीं समझ में आता। जो इशू को जानते हैं या जो इन सिचुएशन से गुजर चुके हैं उन सबको समझ आ जाता है। इधर खुशी का ये सब देख के पारा हाई हो चुका था और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर पूरा स्कूल सीटी और तालियों से गूंज रहा होता है क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं होती कि ईशु कुछ ऐसा कर जाएगी। वो सबके सामने घुटनों पे बैठ के किसी को सॉरी बोलेगी। सबको पता चल चुका था कि राबिया की क्या इम्पोर्टेंस है ईशु की ज़िंदगी में। तो वो दिन दोनों तभी नीचे आ रहे होते हैं, तभी ईशु के ग्रुप के जितने मेंबर्स होते हैं सब कहते हैं कि भाई देखो ऐसे नहीं चलेगा। तो दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कहते हैं क्या? कहते देखो भाई राबिया, अब तो ईशु ने इतना सब कुछ बोल दिया है ना, तो तुम भी कुछ बोल दो, कम से कम यही बता दो माफ़ किया है या नहीं। तो राबिया कहती है यार जब कोई इतने अच्छे तरीके से माफ़ी मांगे, हाँ, तो मेरे लिए तो माफ़ ना करना नामुमकिन हो जाएगा भाई। तो माफ़ तो मैंने कर ही दिया है, मतलब मेरे लिए तो सदमा जैसा है क्योंकि मैंने माफ़ तो करना ही था हर हालत में, चाहे जैसे करना था करना ही था, तो कर दिया। तो माफ़ तो करना था तो कर दिया माफ़। चमत्कार है ये एक तरह का, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बता नहीं सकती अपनी खुशी के बारे में कि कितनी खुश हूँ। बाकी सबका थैंक यू कि ईशु का इतना सपोर्ट किया, एंड स्कूल को भी थैंक यू। इस स्कूल के साथ मैंने बहुत अच्छे पल गुजारे और इस स्कूल में आने से ही मुझे मेरी खुशियाँ मिली।
और ये कहते हुए राबिया की नज़र ईशू पे होती है। और खासकर सृष्टि का। सृष्टि ने इस स्कूल में बहुत हेल्प की। सबसे पहली दोस्त मेरी जो इस स्कूल में थी वो सृष्टि थी। और भी बहुत कुछ है सृष्टि, वो हम सब बाद में अकेले में डिस्कस करेंगे, है ना। और क्या, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ अब। बस हो गया। और अब एक डांस तो बनता है ना सबका। बस अब सिर्फ डांस करेंगे और सब लोग आके सबके साथ डांस करने लगते हैं। राबिया को उसकी खुशी मिल चुकी होती है और ईशू को उसकी खुशी। ये लोग सब लोग डांस करने के बाद अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और ईशू राबिया को बोलती है कि चलो मेरे साथ, अभी कुछ बाकी है। राबिया कहती है अभी और क्या बाकी है? तो कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है, चलो ना। और वो उसका हाथ पकड़ के खींचती है और उसे स्कूल के टेरेस पे ले जाती है, जहाँ ईशू ने लाइट्स लगवाई होती हैं और पास में एक बड़ा सा दिल बनाया होता है। लेकिन वहाँ पर भी ईशू के कुछ खास दोस्त छुप कर बैठे होते हैं कहीं ना कहीं। ईशू वहाँ उसको लेके जाती है और उसके घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करती है और कहती है खुल करके, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, बनोगी लाइफ टाइम के लिए मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा करती हो, लेकिन सब कबूल है मुझे, कबूल है कबूल है कबूल है। मुझे तेरा हर एक नखरा कबूल है, आपकी हर जिद कबूल है, आपका गुस्सा कबूल है, आपकी सारी शरारतें कबूल है। मैंने सोचा नहीं था मुझे इस हद तक प्यार होगा आपसे। बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका साथ और आपका विश्वास। क्या दोगी मुझे ज़िंदगी भर के लिए? क्या मुझे अपना बनाओगी? मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ कबूल है, लेकिन क्या तुम्हें मेरा होना कबूल है? क्या मेरा गुस्सा कबूल है? क्या मेरे नखरे कबूल हैं? मेरी सारी गलत आदतें कबूल हैं? क्या तुम मुझे उन गलत आदतों से निकाल के एक अच्छा इंसान बना पाओगे? और ये कह के वो चुप हो जाती है और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगती है। राबिया चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और मुस्कुरा रही होती है। तो ईशू कहती है यार मुझे ऐसे ही प्रपोज करना आता है, अब जल्दी मान जाओ, घुटनों में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा, कब से ही ऐसे बैठी हुई हूँ मैं, अब जवाब भी दे दो। तो राबिया कहती है अभी कुछ बाकी रह गया, पहले वो बोलो फिर मैं सोचूंगी। बोलो। अभी तुमने ढंग से नहीं प्रपोज नहीं किया, पहले ढंग से प्रपोज करो उसके बाद सोचेंगे, अभी तो बहुत कमियाँ हैं। कहती यार मुझे ऐसे ही आता है, मेरे घुटने दर्द कहते हैं कर रहे हैं। कहते देख लो, अगर मेरी हाँ चाहिए तो राबिया खान की हाँ ऐसे तो नहीं मिलने वाली ना। तो अभी कुछ इसमें कमी है, अभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने नहीं बोली है, वो तो आपको बोलनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ जवाब दूँगी।
अदरवाइज नहीं। बस और बोलो, जवाब दो। अगर तुम बोलो तो मैं जवाब दूँ। तो अब ईशु सोचने लगती है कि बाकी क्या रह गया, अब अभी क्या चाहिए भैया इसे, इतना सब कुछ तो बोल दिया, सबके सामने सॉरी बोल दिया, अकेले में आके खुल के प्रपोज भी कर रही हूँ, अब क्या चाहिए इस बंदी को। वो मनी मन सोच रही होती है और राव्या खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही होती है और उसके सारे दोस्त बैठ के देख रहे होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।